21 अगस्त 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब वोयेजर 2 लॉन्च किया 32 seconds into the flight. जिसका मकसद था एलियन लाइफ सर्च। ये एक पैगाम था एलियन लाइफ के लिए। इस प्रोब के अंदर एक गोल्डन डिस्क मौजूद थी जिसमें इंसानों की आवाज़ें, म्यूजिक और 55 जुबानों में एक पैगाम रिकॉर्ड था। इसका मकसद था कि अगर ये डिस्क कभी किसी और मखलूक को मिले तो वो ये जान सके कि हम कौन हैं। ये रिकॉर्ड एक सवाल के साथ स्पेस में भेजा गया, क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन तक महदूद है या कहीं और किसी और सितारे के गिर्द भी ज़िंदगी मौजूद है, किसी और शक्ल में, किसी और सोच के साथ? और अगर एलियंस हैं तो वो कहाँ हैं, उनका वजूद कैसा है, और वो अगर हमें देख चुके हैं तो अब तक सामने क्यों नहीं आए? और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का सच ढूंढेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? ज़मीन पर ज़िंदगी की पहली निशानियां तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ साल पुरानी हैं। इतना पुराना रिकॉर्ड किसी और प्लेनेट के पास है या नहीं, इस सवाल का जवाब तो नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन तक महदूद है तो इस पूरी कायनात में हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक ज़र्रे के बराबर है। ये किसी मैथमेटिकल लॉजिक के खिलाफ लगता है। साइंस कहती है अगर कोई फॉर्मूला एक जगह काम कर रहा है तो वो दूसरी जगह भी काम कर सकता है। अगर कार्बन, वाटर, ऑक्सीजन और अमीनो एसिड्स ने ज़मीन पर ज़िंदगी बनाई तो वो कहीं और भी बना सकते हैं। इसी सोच पर काम शुरू हुआ एलियन लाइफ सर्च। एलियन लाइफ का मतलब ऐसी मखलूक या ज़िंदगी जो ज़मीन के अलावा किसी और प्लेनेट पर मौजूद हो। सबसे पहला लॉजिकल स्टेप था टेलीस्कोप। पहले टेलीस्कोप ऑप्टिकल थे जैसे हबल, और इनकी रेंज बहुत महदूद थी। लेकिन फिर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप आया, एक गेम चेंजर। जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता था, यानी वो स्टार के पीछे छुपे हुए प्लेनेट को भी देख सकता था और वो उनके एटमॉस्फेयर में गैसेस जैसे मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ढूंढ सकता था जिससे उस प्लेनेट पर जिंदगी के मौजूद होने का सबूत मिल सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप से अब तक 100 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट हो चुके हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो सितारे होते हैं जो कि हमारे सूरज के गिर्द नहीं, किसी और सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, वैसे ही एक्सोप्लैनेट्स अपने अपने सितारों के गिर्द घूमते हैं, लेकिन वो सितारे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हो सकती हैं। एक प्लैनेट ट्रैपिस्ट 1e बिल्कुल अर्थ के साइज का है और ये हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन एक ऐसा डिस्टेंस होता है अपने स्टार से जहां टेम्परेचर इतना बैलेंस हो कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। जैसे कि अर्थ अपने स्टार सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, यहाँ ना टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि पानी बॉयल हो जाए कि ना इतना ठंडा होता है कि सब कुछ फ्रीज हो जाए। वीनस इस जोन में थोड़ा सा अंदर है, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा है, और मार्स इस जोन से थोड़ा बाहर है, इसलिए वहाँ ठंड ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ टेलीस्कोप से काम नहीं चलता। नासा और सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने रेडियो सिग्नल्स की दुनिया में कदम रखा। रेडियो सिग्नल टेलीस्कोप्स जैसे ग्रीन बैंक, मीरकाट, एरेसिबो, ये सब रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं जो दूर दराज की गैलेक्सी से आ रही होती हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन है तो उनके सिग्नल्स स्पेस में घूम रहे हो सकते हैं। अब तक कोई क्लियर एलियन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन एक सिग्नल है जिसे अब तक मिस्ट्री माना जाता है, वाव सिग्नल। 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने 72 सेकंड का इंतहाई कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल डिटेक्ट किया। उसने पेज पर सिर्फ एक वर्ड लिखा, वाव। तब से इस सिग्नल को वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। ये सिग्नल अब तक दोबारा डिटेक्ट नहीं हुआ और ना ही इसका सोर्स कंफर्म हो सका, लेकिन ये एक हिंट था कि शायद कोई है। लेकिन अगर साइंस फेल हो जाए तो हम नज़र डालते हैं थ्योरीज पर जो समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर एलियन लाइफ है तो अब तक सामने क्यों नहीं आई। पहली थ्योरी, फर्मी पैराडॉक्स। एक इटालियन फिजिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा
कि अगर एलियंस हैं तो सब कहाँ हैं? यूनिवर्स तकरीबन 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है और हम सिर्फ 2 लाख साल पुराने। तो अगर किसी सिविलाइजेशन ने 10 लाख साल पहले टेक्नोलॉजी डेवलप की होती तो उनको अब तक हर जगह होना चाहिए था, लेकिन हम तन्हा हैं। लेकिन इस थ्योरी का जवाब देने के लिए आई द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि ज़िंदगी का पैदा होना मुश्किल नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ का जिंदा रहना, यह डेवलप करना मुश्किल है। शायद ज़िंदगी बार बार पैदा होती है, लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। जैसे मार्स, जहाँ शायद कभी ज़िंदगी पैदा हुई हो, लेकिन इन्वायरमेंट इतना जल्दी ख़राब हो गया कि वो ज़िंदगी कभी ग्रो ही नहीं कर सकी। शायद यूनिवर्स के काफ़ी प्लैनेट्स में ऐसा होता हो। तीसरी थ्योरी, ज़ू हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि एलियंस हमें देख रहे हैं, जैसे हम ज़ू में जानवर को देखते हैं, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते ताकि हम अपनी नेचुरल ग्रोथ कर सकें। इसका मतलब हो सकता है कि स्पेस प्रोब वॉयगर का गोल्डन रिकॉर्ड किसी के पास पहुंच गया हो, लेकिन वो जानबूझकर हमें इग्नोर कर रहे हैं। एलोन मस्क और निक बोस्ट्रोम जैसे लोग कहते हैं कि हम एक गेम में हैं, यानी हमारी लाइफ एक सिमुलेशन है और एलियंस हमारी लाइफ के प्रोग्रामर्स हैं। अगर ये थ्योरी सच है तो एलियंस तो क्या, हम खुद भी रियल नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर एलियंस हैं तो वो किस शक्ल में होंगे? हॉलीवुड ने एलियंस का एक ख़ास तस्वुर हमारे जहन में बिठा दिया, जैसे हरे रंग का अजीब सा क्रिएचर, 2 सर, लंबी उंगलियां और छिपकली जैसा जिस्म। फिल्मों और टीवी शोज़ में एलियंस को अक्सर इस तरह दिखाया जाता है कि या तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, या तो उनकी शक्लें इंसानों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। इस इमेजरी ने हमारे दिमाग में एलियन का एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन सेट कर दिया है, जबकि असल में कहीं ज़िंदगी है भी तो शायद वो हमारे अंदाजे से बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो या प्लाज्मा बेस्ड हो। शायद उनकी ज़िंदगी हमसे बहुत कम हो, या वो इतने इवोल्व्ड ही ना हो कि उनका लॉजिक, उनकी सोच और उनका नेचर हमारी समझ से ही बाहर हो। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि एलियन सिविलाइजेशंस क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, जहां वो मैटर के बजाय एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हों। जैसे अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इंसानी टेक्नोलॉजी से लाखों साल आगे हो सकता है कि वो अपने फिजिकल जिस्म को छोड़कर प्योर एनर्जी या लाइट की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे हों। बिल्कुल इसी तरह जैसे डाटा इंटरनेट के ज़रिए बिना किसी सॉलिड फॉर्म के ट्रैवल करता है। नासा के अलावा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रोसकोस्मोस, रशिया, CNSA, चाइना भी एलियन लाइफ रिसर्च मिशंस पर काम कर रहे हैं। चाइना ने फास्ट टेलीस्कोप बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो डिश। इंडिया का ISRO भी मार्स और मून मिशंस के बाद एक्सोप्लैनेट रिसर्च पर काम कर रहा है। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन, जिसे स्टीफन हॉकिंग ने इंडोर्स किया था। इसका मिशन था अगले 10 सालों में 100 बिलियन सिग्नल स्कैन करना। तो अब हम वापस आते हैं अपनी बात पर, क्या एलियंस हमें जानते हैं? अगर उनकी टेक्नोलॉजी हमसे आगे है तो हो सकता है वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हों। हो सकता है कि वो अर्थ के आसपास से गुजर चुके हों बिना हमें नोटिस किए, या शायद वो हमें डेंजरस समझकर कांटेक्ट नहीं करते, जैसे हम किसी खतरनाक जानवर से डिस्टेंस बनाते हैं। अगर वो आए तो क्या होगा? क्या वो हम पर अटैक करेंगे या हमारी मदद? स्टीफन हॉकिंग ने वार्न किया था कि अगर एलियंस आए तो वो शायद हमें बैकवर्ड सिविलाइजेशन समझकर ख़त्म कर दें, जैसे कोलंबस ने नेटिव अमेरिकन्स के साथ किया था। लेकिन हो सकता है कि ये सब सिर्फ सवाल हो और जवाब सिर्फ वक्त के पास हो। शायद हम अकेले हैं, शायद नहीं, लेकिन वॉयगर का वो गोल्डन रिकॉर्ड जो स्पेस में 24 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है, अब भी उम्मीद का एक पैगाम लेकर उड़ रहा है। और अगर किसी दिन किसी और दुनिया के किसी एलियन ने वो सुना तो शायद वो जाने कि कहीं किसी ने कभी एक सलाम भेजा था। हेलो फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ।